नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आरटीआई का ही मामला है। जो आरटीआई का देखिए किस तरह से सरगुजा जिला में धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसी पर मैं बात करूंगा अभी। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम लोगों का मौलिक अधिकार है कि कोई भी निर्माण कार्य, ये जो भी जनहित की कार्यों हैं, योजनाएं, उनकी जानकारी शासन को एक तो पब्लिक को ऐसे ही शेयर करना चाहिए। नहीं करती है तो पब्लिक उसे सूचना के अधिकार के तहत मांग लेगी। और इस मामले में देखिए 2005 जो है अधिनियम बना। अन्ना हजारे बहुत दिनों तक तपस्या किए, हड़ताल किए, क्या क्या किए, तब जाके सूचना अधिकार लागू हुआ। और इस अधिनियम की के लिए बताऊं, जब केंद्र से लागू हुआ तो प्रत्येक जिलों में, राज्य की तो बात छोड़िए, जिलों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसकी कार्यशाला के लिए कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये मौलिक अधिकार है सूचना का अधिकार अधिनियम। लेकिन अपने सरगुजा जिला में सूचना अधिकार अधिनियम का ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो अधिनियम का पूरा अनदेखा, मतलब जिसे पालन कराना चाहिए वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरे को शिक्षा के लिए क्या बांट रहे थे और क्या अभी तक कार्यशाला चला रहे थे, बहुत बड़ी सवालिया निशान है। इस मामले में मैं मात्र एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। ग्राम पंचायत से लेके मैं कलेक्टर तक पहुंच गया और वो जानकारी मुझे आज तक नहीं मिल रही है। मामला है केशवपुर का। स्वामी आत्मानंद के संबंध में मैं जानकारी मांगा कि आप जानकारी दीजिए। ग्राम पंचायत के पास कोई जानकारी इसलिए नहीं है कि जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे जनपद के, वो मौखिक आदेश से पूरी राशि ये लोग आहरण कर लेते हैं। तो सूचना के अधिकार लागू है कहाँ होगा, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो बेचारा परेशान हो गया और जानकारी नहीं दे पाया। चलिए, अब उस स्तर पर तो मान लिए, तब हम मांगे जनपद पंचायत से जानकारी। जनपद पंचायत के पास भी कोई जानकारी नहीं है। मैं उनका भी अपील किया सीओ के पास, जिला सीओ के पास। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूं कि चलिए यहाँ नहीं मिला तो एक शिकायत मैं किया। और उस मेरे शिकायत पर, मतलब शासकीय राशि, योजना की राशि गबन हुआ। अब उस गबन के बारे में हमने जब शिकायत किया, उस पर जिला पंचायत सीईओ महोदय को आवेदन दिया। उन्होंने उस पर जांच के लिए आदेश दिया। ये आदेश देखिए उनका है, जिला पंचायत सीईओ का। इसको उन्होंने दिया 5/8/2024 को। अब इस आदेश में इन्होंने जांच टीम गठन किया, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी संभाग अंबिकापुर को और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को। अब इन जांच टीम से यह बताया कि 1 सप्ताह के अंदर इस गंभीर मामले का जांच करके आप दे दें। तो इनके आदेश के बाद हमने 21/8 को एक जानकारी लगाया कि अभी तक आपने क्या किया। ये सूचना के अधिकार में मैं मांगा हूं कि आप ही का आदेश था, आपने क्या किया। ये लगातार टाल मटोल और गुमराह करके मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं दी है कि ये अपना आदेश को विलोपित कर दिए, समाप्त कर दिए, फाड़ के फेंक दिए, कूड़ेदान में डाल दिए, क्या किए उस पर जानकारी ही नहीं दी। थक हार के मैं दिया, पूछा कि आप अपना अपीलीय अधिकारी का नाम बता दीजिए कम से कम। तो बोले हमारा अपीलीय अधिकारी होता है जिला कलेक्टर महोदय है अंबिकापुर। हमने जिला कलेक्टर महोदय को, ये देखिए 24/10/2024 को आवेदन लगाया। 24/10/2024 को अपील किया कि जिला पंचायत कार्यालय से मुझे जानकारी नहीं मिल रही है। अब मेरे अपील पर कलेक्टर महोदय संज्ञान लेते हुए, और ये देखिए पुनः लिखते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंबिकापुर को एक पत्र लिखते हैं। दिखाइए उनका पत्र। ये 5 दिन में 30 तारीख को ही लिखे, 30/10 को। और इसमें लिखते हैं कि एन पांडे द्वारा जो अपील प्रस्तुत किया गया है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आपको मूलतः वापस की जाती है। और इस पर आपके कार्यालय संबंधित नहीं है तो संबंधित कार्यालय को अंतरित करते हुए उनको सूचना दीजिए। अब बताइए, सूचना के अधिकार अधिनियम में यदि जिला स्तर, जिला प्रशासन का ये रवैया है तो बाकी से तो सोचना ही व्यर्थ है। तो थक हार के आज देखिए, आज क्या मैं इनके खिलाफ अब राज्य सूचना आयोग में अपील किया हूं, जिसमें जन सूचना या लोक सूचना अधिकारी हैं श्री नूतन कुमार कंवर जी,
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लोक सूचना अपीलीय अधिकारी हैं विलास भोसकर संदीपान जी। तो ये है सूचना के अधिकार अधिनियम की। इसी के संबंध में बताऊं, ये तो यहाँ तक हम पहुंच गए। मैं आरईएस विभाग यानी जो इनका एमबी रिकॉर्ड तैयार करता है जनपद का, हम उससे जानकारी जब मांगे तो वहां से एक एमबी क्रमांक में मांगा, जिस एमबी में सब हुआ था गड़बड़ी 3/6/2024 को। वहां का आरईएस विभाग का एसडीओ मुझे फोन करके 19/6 को बोले कि आप आके ले जाइए शुल्क पटाकर। मैं शुल्क पटाया, शुल्क का रसीद भी नहीं दिए, नगद लिए और 248 पृष्ठ की जानकारी मुझे दे दिए। लेकिन वो जानकारी पूरा का पूरा मतलब अभी प्रमाणित नहीं था, सिर्फ छाया प्रति था, जिसे रद्दी का कागज कोर्ट या न्यायालय की भाषा में माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय में वो मान्य नहीं होगा। इस बात में जब हमने कहा कि ये बताइए, आपको मैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगा हूं नियमानुसार, तो आप इसमें कम से कम सील सिक्का तो लगा दिए होते, और नहीं तो कवरिंग लेटर में तो लिख दीजिए कि हमने इतना पृष्ठ आपको दिया। तो उनका साफ कहना था हमने तो आपको कोई जानकारी ही नहीं दिया। मैं कह रहे तो बहुत गड़बड़ का बात है। मैं फिर उस संबंध में जाके सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत किया उनके वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालन अभियंता यानी ई साहब को और राज्य सूचना आयोग को। तब ये 15 दिन बाद उस 248 रुपए का बैंक में चालान पटा के वहां प्रस्तुत किए कि हाँ हमने उनको जानकारी दिया है। ठीक है, आपने तो दिया, चालान तो पटा दिए है, पैसा लेने का तो प्रूफ है, लेकिन वो दस्तावेज क्या प्रूफ है कि आपने दिया कि नहीं दिया। तो ये है सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना और धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब यही शासन प्रशासन किसी दूसरे से या निचले स्तर से यदि कहे कि हम इनका इस अधिनियम का पालन कराएंगे, तो आप सोच लीजिए कि नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर और ये क्या आपका अधिनियम की उपेक्षा कौन कर रहा है। जब जिला स्तर पर ऐसा हो रहा है तो नीचे वाले तो करेंगे ही करेंगे। तो इस अधिनियम का क्या मतलब है और किस लिए बनाया गया, ये समझ से परे है। तो इसी संबंध में अब देखिए, मैं तो यहाँ तक इनका बताया, फिर हमने इस गंभीर मामले का शिकायत कलेक्टर महोदय को भी किया था और कलेक्टर महोदय उसी केशवपुर में हुए करोड़ों की भ्रष्टाचार हुई है, वित्तीय अनियमितता, तो मेरे आवेदन पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और कलेक्टर महोदय भी देखिए 29/8/2024 को 4 सदस्यीय, ये दिखाइएगा, जांच दल का गठन किए इन्होंने और इनसे ये मांगे कि एएन पांडे और यहाँ के जिला उपाध्यक्ष जो हैं आदित्येश्वर शरण सिंह देव जी, इन दोनों का शिकायत प्राप्त हुआ है और 3 दिवस के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें भी कोई जानकारी नहीं मिला। 3 दिन, नियमतः हमको चौथा दिन मिल जाना चाहिए था। और नहीं तो ऐसे मामलों में जब हम लोग खुद शिकायत करता है, जो भी कार्रवाई हुई हमसे हम लोग को अवगत कराना चाहिए था, जो भी शिकायत करता है, लेकिन उस बात को ये लोग दबा दिए। और जब मैं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगा कि आप अपने आदेश दिए थे 3 दिन में, उसमें क्या हुआ, ये देखिए, ये उनके हमने लगाया, ये मैं लगाया 3/10/2024 को। और इसमें मैंने मांग किया कि जो कलेक्टर महोदय का आदेश था, उक्त आदेश के परिपालन में की गई कार्यवाही प्रतिवेदन संबंधित संपूर्ण नस्सी फाइल मुझे प्रदान किया जाए। तो इसमें भी समय सीमा व्यतीत होने के बाद और काफी एड़ी चोटी का प्रयास करने के बाद मुझे आधी अधूरी जानकारी सिर्फ जांच प्रतिवेदन दी गई। लेकिन उसके बाद जिस कलेक्टर महोदय ने इतना संज्ञान लिया, संवेदनशीलता इनका मैं देखा कि 3 दिवस के अंदर मांगे और 45 दिन के बाद जब जांच प्रतिवेदन मिला तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं जब मांग रहा हूं क्या हुआ, ये मुझे मालूम है, अपुष्ट जानकारी या विश्वस्त सूत्रों से पुष्ट जानकारी है, लेकिन हाथ में दस्तावेज नहीं है कि कलेक्टर महोदय द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। तो जब मैं पूरी जानकारी मांगा था तो आरोप पत्र भी मुझे दिया जाना चाहिए था, वो मुझे आज तक नहीं दी गई। और इस संबंध में लगातार गुमराह करते हुए शुल्क भी लिए, शुल्क लेने के बाद तो मुझे अधूरा जानकारी दिए। अधूरा जानकारी के बाद जब मैं इसका भी अपील किया मैं 19/11/2024 को कि मुझे से शुल्क लेकर और मुझे अधूरी जानकारी दी गई है। इसमें अपीलीय अधिकारी हैं अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक जी।
ये मुझे 9/12/2024 को अपील की सुनवाई में उपस्थित होने को बोले। इनका पत्र आया मेरे पास। अब उस दिन चूंकि मैं स्वास्थ्यगत कारणों से राज्य से बाहर था, तो अपने अधिवक्ता को भेजा। अधिवक्ता महोदय जब गए तो सामने बात किए और बोले कि आज किसी मंत्री महोदय का प्रोटोकॉल में सब गए हुए हैं, तो न तो जनसूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी नहीं बैठे हैं, और संबंधित लिपिक के द्वारा बताया गया कि मैं आगे सूचना आपको दूंगा कि क्या करना है। वापस आने के बाद मैं लगातार 4 दिन गया, लेकिन मुझे बताया गया कि लिखित रूप में आपको भेज दी जाएगी जानकारी कब करना है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। और नहीं देने के बाद ये देखिए 2/1/2025 को अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। अब इस आदेश में इस बात का उल्लेख देखिए, तकलीफ इस बात का होता है, इसमें लिखते हैं कि अपीलार्थी अनुपस्थित, लेकिन उत्तरवादी उपस्थित है कि नहीं उसके बारे में कुछ नहीं लिखे, जबकि स्वयं से ये लोग उपस्थित थे, हम उपस्थित थे, हमारे तरफ से हमारे अधिवक्ता उपस्थित थे। और इसमें लिखते हैं कि आपको ये जो जांच प्रतिवेदन इनका उत्तरवादी दिया, वो स्पष्ट लिखा कि इनके द्वारा 244 रुपए पटाया गया था, 122 रुपए का वो दिया गया है जांच प्रतिवेदन। तो हमने उसी को अधूरा बताया, उसको निराकरण कर दिए। बोलते हैं कि 122 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद अगर बोले तो दोबारा देना चाहिए था, लेकिन आज भी मुझे नहीं मिला। तो कुल मिला जुलाकर ये बाकी मुद्दा तो अलग है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम की मैं बात कर रहा था। इसका देखिए किस तरह से ये फ्लॉप हो गया है और किस तरह से इसकी उपेक्षा की जा रही है या मिट्टी में मिला दी गई। इस बारे में मेरा आज आपको मैं बताना चाहता था। और दूसरी चीज ये भी बताऊं कि सूचना अधिकार अधिनियम यदि नहीं भी हो, तो आम नागरिक का मौलिक अधिकार बनता है कि किसी भी जनहित के कार्यों की जानकारी वो मांग सकता है। और इनका भी पदीय दायित्व है शासकीय कर्मचारियों का, कार्यालयों का, कि उन्हें उपलब्ध कराए। धन्यवाद।